हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है दिल्ली के राजीव नगर की। दोस्तों, राजीव नगर के अंदर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम भंवर था। गर्मियों के दिन थे। एक रोज़ भंवर अपने घर के ही स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहा था कि अचानक ही उसने देखा कि स्विमिंग पूल के अंदर कोई पहले से तैर रहा है। भंवर ने स्विमिंग पूल में तैरते हुए उस आदमी को आवाज़ लगाई, कौन हो तुम, बाहर निकलो, यहाँ क्या कर रहे हो आप। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसे देखकर भंवर डर गया। उस आदमी की एक आंख तो फूटी थी और दूसरी आंख सफ़ेद थी और उसका चेहरा भी बहुत ही ज़्यादा डरावना नज़र आ रहा था। इस वजह से भंवर थोड़ा सा पीछे हट गया और वो आदमी एक बार फिर से उसी स्विमिंग पूल में आराम से तैरने लगा। यह सब देख करके भंवर उस जगह से पीछे हट करके तुरंत अपने घर के अंदर चला गया। अब भंवर तुरंत ही अपनी मम्मी के पास गया और उसने जा कर के अपनी मम्मी से सब कुछ बता दिया। उसकी मम्मी सेकंड फ्लोर पर थी और ऊपर से ही उन दोनों ने जब स्विमिंग पूल में उस आदमी को तैरते हुए देखा तो ऊपर से ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगे और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने की कोशिश करने लगे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं आया और अचानक ही वो आदमी उस पानी के अंदर से तैरते हुए ही गायब हो गया। अब भंवर और उसकी मम्मी डरते डरते स्विमिंग पूल के पास आए। वहाँ आकर उन लोगों ने देखा तो स्विमिंग पूल में कोई भी नहीं था। उसके बाद वो लोग तुरंत अपने गेट पर गए और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को देखने लगे। लेकिन आज के दिन सिक्योरिटी गार्ड भी उनके गेट पर नहीं था। वो दोनों बाहर ही थे कि घर के अंदर से किसी के बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अब वो दोनों दौड़ते हुए अपने घर के अंदर गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो घर का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। आखिर ये किसकी आवाज़ थी जो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। अब भंवर ने सोचा कि उसे अपने कमरे में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ का क्या हाल है। भंवर जैसे ही अपने कमरे में गया तो उसने देखा उसके कमरे में एक कौवा जला हुआ पड़ा हुआ है और अभी भी उस कौवे के अंदर से धुआं उठ रहा था। ये देखकर भंवर ज़ोरों से चिल्ला उठा और उसने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई। तुरंत ही उसकी मम्मी भी उसके कमरे में आ गई। वो दोनों उस कौवे को देख ही रहे थे कि अचानक ही वो कौवा भी कहीं गायब हो गया। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। इस वजह से भंवर ने तुरंत ही अपने पिताजी को कॉल लगाया जो इस समय ऑफिस में थे। भंवर ने अपने पिताजी से सारी बात बताई। उसके पिताजी ने कहा, तुम डरो मत, मैं अभी ऑफिस से निकल कर तुरंत ही घर आ रहा हूँ। भंवर और उसकी मम्मी घर में डरे हुए एक सोफ़े पर बैठे हुए थे और उनके घर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। कभी किसी के रोने की आवाज़ आती थी तो कभी किसी के चिल्लाने की और कभी कभी घर के बर्तन गिरने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन अब वो दोनों कहीं भी कुछ भी देखने नहीं जा रहे थे। वो चुपचाप एक ही सोफ़े पर डरे हुए बैठे हुए थे। कुछ ही देर में भंवर के पिताजी की गाड़ी की आवाज़ आई। भंवर तुरंत ही वहाँ से उठकर अपने पिताजी को देखने बाहर गया तो उसने देखा उसके पिताजी भागते हुए घर के अंदर आ रहे हैं। घर के अंदर आते ही उन्होंने भंवर की मम्मी से पूछा कि आखिर क्या हुआ है। भंवर की मम्मी ने सारी बात बताई और कहने लगी, ये आज पहला दिन नहीं है, अब से पहले भी मैं तुमसे काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि घर में इस तरह की घटना घट रही हैं, लेकिन तुम कभी ध्यान ही नहीं देते और आज हमारा बेटा भी इतना ज़्यादा डर चुका है। अब भंवर के पिताजी ने कहा, हम 1-2 दिन में ही इस घर को खाली करके चले जाएंगे, मैंने एक दूसरा घर देख लिया है। और फिर अचानक ही भंवर ज़ोरों से हंसने लगा और धीरे धीरे उसका चेहरा काला पड़ने लगा। भंवर अब हवा में उड़ने लगा। उसके पिताजी और माताजी उसे देखकर बहुत ज़्यादा डरने लगे और फिर भंवर एक अजीब सी आवाज़ में बोला कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। अब इतना कहते ही अचानक ही भंवर ज़ोरों से फर्श पर गिरा और वो बेहोश हो गया। तुरंत ही उसके पिताजी उसको हॉस्पिटल लेकर के पहुंच गए। हॉस्पिटल जा कर के भंवर बिल्कुल ठीक हो गया और भंवर के पिताजी ने तुरंत ही उस घर को छोड़ दिया और उसके बाद से उस घर के अंदर नहीं गए। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।